नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं इस ढंग का विचार लेकर के आया हूं आपके सामने। यदि मेरे विचारों को जीवन में साध लेते हैं तो आप कभी किसी का गुलाम नहीं हो पाइएगा और किसी को अधीनता स्वीकार नहीं कर पाइएगा और कोई माई का लाल पैदा ही नहीं लिया है जो आपको गुलाम बना देगा। बशर्ते मेरे विचारों को जीवन में मनन कर लीजिएगा और आने वाला पीढ़ी को भी गुलाम बनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्वतंत्र होगा, जंगबाज होगा, अपने शरीर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने आने वाला पीढ़ी के प्रति सशक्त विचारों को जन्म देगा और पूर्ण जीने की कला को प्रदर्शित करने वाला औलाद पैदा होगा। आपको मैं गुलामी की जंजीरों से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आप गुलाम पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों होते जा रहे हैं? केवल विचारों के कारण, केवल विचारों के कारण। जिस धर्म में तुम सबों ने पला है, पोसाया है, जिया है, वो गुलाम विचारों को जन्म देता है, अधीनता स्वीकार करने को विचार पैदा करता है। जिसको तुम धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म है। इसमें छल बल, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति हर गुण भरा हुआ है। मानव समाज को, भारतीय संस्कृति को इतना पाटबाज करके रख दिया है केवल घृणा के कारण, सामंतवादी विचारों के कारण, ब्राह्मणवादी विचारों के कारण। ना समझे? धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य हो उसके आड़ में जाकर मानव अपने पूर्ण विलक्षण क्षमता को प्रकट कर सके और इस संसार के रंगमंच पर अपने विचारों के द्वारा राज करे, वो धर्म है। लेकिन तुम्हारा धर्म क्या है? तुम लाख विद्वान हो जाओ, लाख ज्ञानी हो जाओ, लाख पढ़ा लिखा हो जाओ, बहुत गुणों से सर्व संपन्न हो जाओ, लेकिन तुमको एक दायरे में बांध दिया है, एक एरिया में बांध करके रख दिया है, बैरियर बना दिया है तुमको उड़ने के लिए। तुम नहीं उड़ सकते हो, तुम नहीं उड़ सकते हो। ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म सेम है। आरएसएस क्या है? आर्य धर्म क्या है? सब उसी का बहरूपिया है। वो प्लान है। वो क्या है? प्लान है जिसके द्वारा इसको पीढ़ी दर पीढ़ी लेते चलो, चमत्कारिक विचारों से, चमत्कारिक भाव और शब्दों के द्वारा इस पर शासन करो। जो भी तुम्हारा धर्म में क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, माया के चक्र में तुमको शब्दों को दिमाग में प्रवेश करा करके जो मानव का नैसर्गिक क्रिया है उसको भी दबा करके गुलाम बना दिया है। तुम्हारे आत्मा को खून में पानी भर दिया है। इसलिए उस विचारों को दबाओ, डरो नहीं, लड़ो। अरे यार, तुम्हारा संविधान जो भीमराव अंबेडकर ने जिया है, लास्ट गोल्ड मैन, संसार का अद्वितीय आदमी है। वो साधारण नहीं है। छोटी सी मुंह बड़ी बात बोल देना, भीमराव अंबेडकर। अरे यार, अंबेडकर यहाँ है। अंबेडकरवादी जो है, जो ब्राह्मणवादी है वही अंबेडकरवादी है। अंबेडकरवादी सारे विश्व भ्रमण करने के बाद उनका आत्मा भ्रमण किया है, मस्तिष्क भ्रमण किया है, ठोस चीज ला करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, रख दिया है, खोल दिया है, ओपनली कर दिया है, ताकि
उस विचार पर चल करके तुम महान चीजों को प्राप्ति करो। लेकिन वही विचार ब्राह्मणवादियों ने कैच कर लिया, मनुवादियों ने कैच कर लिया, लेकिन तुम पागल की औलाद उसी के दलदल में फंसे हुए हो, मनुवादी ब्राह्मणवादी के चंगुल में फंसे हुए हो ना। तुम्हारी आत्मा कबूल कर रहा है कि हम गुलाम है, और इससे निकल करके 1950 में सब ब्राह्मण संविधान पर पढ़कर हर जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में वो कार्यरत हो गया और सत्ता अपने हाथ में ले लिया, शासन कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में सभी देशवासियों को अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने को स्वतंत्रता मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, लिखने और बोलने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है। दिस इज फंडामेंटल राइट, दिस इज फंडामेंटल राइट्स। ये बोलने का अधिकार है, तो बोल सकते हो, क्यों नहीं बोलोगे? चलिए, गुलाम क्यों बनता है? प्लान को समझिए। गुलाम तुम क्यों बनते जा रहे हो? क्यों बनता है? तुम किसी पर विश्वास कर लेते हो। विश्वास करना ही गुलामी की जंजीरों से बंध जाना है, इसीलिए विश्वास नहीं करो। भारतीय समाज जो है अंधविश्वासी समाज है। भारतीय समाज जो है अंधविश्वासी समाज है। अंधविश्वासी समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। पाखंडवादी समाज में, ऑर्थोडॉक्सी समाज में, ऑर्थोडॉक्सी सोशल जो सेक्शन होता है उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन। 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? बुद्धिजीवी, धूर्त और मूर्ख। धूर्त और मूर्ख। बुद्धिजीवी, बुद्धि तो ना है लेकिन बुद्धि के द्वारा जीने की कला है उसमें, इसीलिए बुद्धिजीवी है, जिसको हम सारा संसार ब्राह्मणिज्म बोला जाता है। ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी से पूरे रियलाइज जो मानव है वही है बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी क्या परसेंट है? 1%। धूर्त लोग क्या परसेंट है? 9%। क्या परसेंट? 9% है। और महामूर्ख गधा की औलाद का परसेंट है? 90%। बोका का जर्मल का परसेंट है? 90%। बोका माइंड का, बकलंड माइंड का। तुम कहेगा 98, तू कहेगा 98। उसका पैदाइशी क्या परसेंट है? 90% है जी। यही 1% वालों का विचार जो होता है, षड्यंत्र विचार होता है, जो षड्यंत्र चलता है, उसको 90% वालों के बीच में पहुंचाने का काम करता है 9% वाला धूर्त। क्या बोला जाता है उसको? धूर्त। उसका जो चमत्कारिक विचार होता है उसको कोसों दूर तक फैलाने का काम करता है, डर, भय, शंका, इस तरह के चमत्कारिक विचारों को फैलाता है। वो क्या परसेंट है? मात्र 9% है, जिसको शासन करने के लिए 90% पर दे दिया। समझे बात को? तो ये 1% वालों को विचारों को 9% वाला जो है वो 90% के बीच प्रचार प्रसार करने का काम करता है। अपने हिसाब से वो घुमाता है। क्या परसेंट वाला? 9% वाला 90% वाले को, समझिए। और अपना वर्चस्व कायम कर अपना उल्लू सीधा करता है, अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ऐसे धूर्त लोग जो होते हैं वो समाज में मदारी होते हैं। क्या होते हैं? मदारी होते हैं। और मूर्ख लोग जो 90% वाला है बकलंड माइंड के,
वो क्या होता है? मूर्ख होता है। वो बानर के समान होता है, गधा के समान होता है, बालू के समान होता है, बिल के समान होता है, जिसको SC ST OBC बिहार में EBC MBC क्या क्या है ये सब होते हैं, ये ना, ये 90% के अंतर्गत आते हैं। क्या समझे मेरे विचार को? समझे? है? ऐसे धूर्त लोग समाज में मदारी बनते हैं और खेल खिलाते हैं, बंदर की तरह सबों को नचाते हैं, समझ गए ना? और मदारी को पैसा मिलता है, मदारी को पैसा मिलता है, हैं? ऐसे मूर्ख बंदर कौन है? वही तुम्हारे ही समाज का है, SC ST OBC EBC MBC, समझे ना? OBC माइनॉरिटी, यही सब है, बंदर की औलाद, बंदर जी। मैं बोल रहा हूं, समझ रहे ना? क्या समझ रहे हैं? तो मैं सावधान कर रहा हूं तुमको, विश्वास मत करो, उनके विचारों पर मत चलो, पॉजिटिव किताब को पढ़ो, महात्मा बुद्ध के किताब को पढ़ो, कबीर के किताब को पढ़ो, पेरियार के किताब को पढ़ो, भीमराव अंबेडकर के किताब के पढ़ो, राम मनोहर लोहिया के किताब को पढ़ो। हाँ, हाँ? ये कौन है जहानाबाद वाला? एक क्रांतिकारी बाबू जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा, उनके विचार को पढ़ो, ये लेनिन के विचारों से मिलता जुलता है। लेनिन को देखो और इनको देखो, सबसे आज तक किताब हमने पढ़ा है, लेकिन बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा का जो किताब है उसमें दम है, उनके विचार में दम है, उनको साहस और बल को मैं देख करके दंग हो जाता हूं। जब पढ़ता हूं तो हमें क्रांति ज्वाला भड़क उठता है। इस तरह आज तक जितना भी महान क्रांति हुआ है भारत के कोने कोने में, इधर उधर, ज्योतिबारा फूले भी हुए हैं, लेकिन बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा का दहार किसी में देखने को हमको मौका नहीं मिला है। वो है बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा। इन सब के किताबों को पढ़ो और नाचना छोड़ो, किसी के बहकावे में आना छोड़ो, बंद करो, समझ गए ना? ये बंद करो। किसी गलत बात का खंडन न करना, ये हमारे बौद्धिक गुलामी है, बौद्धिक बेईमानी है। तुम किसी के बात को नहीं काटते हो तो तुम्हारा पैदाइशी में गड़बड़ी है। खंडन करना सीखो, मंथन करो, किसी के विचार को अपना लेना ये तुम्हारे गुलामगिरी का पहचान है। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को देखो, तुम उस परिस्थिति के काबिल हो कि नहीं। ये तुम्हारे परिस्थिति को हो न हो अपने विचारों के माध्यम से गुलाम बना तो नहीं रहा है, इस चीज पर मंथन करो। ऐसे ही नहीं किसी के विचारों को जीवन में अपना लो। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज। जागो और जगाओ।